हमने 4 लोक देवता पढ़ लिए, अड़भू जी पढ़ लिए, गोगा जी पढ़ लिए, रामदेव जी पढ़ लिया और अपने पाबूजी राठौड़ को पढ़ लिया। मारवाड़ के पंचपीरों में एक और लोक देवता बसते हैं जिनका आदि मैटर तो नहीं है, लेकिन जितना भी मैटर है वह एग्जाम में पूछने लायक है। तो 5वें जो पंचपीर आते हैं हमारे राजस्थान के या मारवाड़ के पंचपीरों में जिनकी गिनती होती है वो आते हैं मांगलिया मेहा जी। तो मांगलिया मेहा जी जो शासक थे, ध्यान रखना, शासक बताया गया वो बुंडेल नागौर के बताया गया। कहां के? बुंडेल नागौर। अब बुंडेल नागौर के शासक थे और इन्होंने जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, शिक्षा जो इन्होंने प्राप्त की थी वो की थी कामड़िया पंथ से। कामड़िया पंथ से। अब बात आती है कि कामड़िया पंथ किसने चलाया या किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो मैंने आपको रामदेव जी के बारे में बताया था और रामदेव जी के द्वारा यह शुरू किया गया। शुरू किया था इसको रामदेव जी द्वारा, रामदेव जी के द्वारा। अब आगे बात करें तो वही इनका जो मेला लगता है, इनका जो मेला लगता है वो मेला लगता है बापनी गांव फलोदी में। कहां पे लगता है? बापनी गांव फलोदी में। ठीक है। इसके अलावा मेला कब आयोजित होता है? तो ये मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन लगता है, या यूं कहे जन्माष्टमी के दिन लगता है। कब लगता है? जन्माष्टमी पर लगता है। तो इनका ज्यादा मैटर तो नहीं है, लेकिन इनके बारे में एक मान्यता है। इनका मान्यता की अगर मैं बात करूं तो इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि मांगलिया मेहा जी कहाँ के शासक थे या कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? बुंडेल नागौर में हुआ था। शिक्षा इन्होंने जो प्राप्त की, शिक्षा दीक्षा जो इन्होंने ली कामड़िया पंथ से ली थी। और जब मैंने रामदेव जी पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने बताया था कि कामड़िया पंथ जो शुरू किया गया है वो रामदेव जी द्वारा किया गया है। इसके अलावा मैंने आगे बताया कि मेला कहाँ लगता है, तो इनका मेला लगता है बापनी गांव फलोदी में। अब हो सकता है कि फलोदी जिला बन गया हो जोधपुर से अलग होकर, तो फलोदी जोधपुर भी बोलते हैं और फलोदी भी आप याद रखना। तो बापनी गांव फलोदी में इनका मेला लगता है और ये मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन लगता है, मतलब कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। इसके अलावा इनमें एक मान्यता है कि इनके जो भोपे होते हैं, उसके मांगलिया मेहा जी के जो भोपे होते हैं ना, इन भोपों की कोई वंशवृद्धि नहीं होती है। बात करें कि इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, जब भोपे की मृत्यु हो जाती है तब दूसरा भोपा कहाँ से आएगा? तो कहा जाता है कि गांव से ही किसी एक ऐसे व्यक्ति को आह्वान किया जाता है जो भोपे बनने की क्षमता रखता हो और उसको ही फिर भोपे की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। या यूं भी कहें कि वंशवृद्धि करने के लिए विवाह की आवश्यकता पड़ती है, तो विवाह इन मतलब कि मांगलिया मेहा जी के जो भोपे होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे इनकी कहानी के बारे में। ज्यादा कहानी नहीं है लेकिन कहानी बड़ी शानदार रही है, इनकी भी थोड़ी सी कहानी है, तो एक बार आप इसको कंप्लीट उतारो फिर इसकी कहानी की ओर चलते हैं। बात करें इनके घोड़े की कि इनके घोड़े का क्या नाम था, तो इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा या काबरा। क्या नाम है? किरण काबरा। अब बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो मृत्यु के पीछे ये है कि जब इनकी
इनके मांगलिया मेहा जी के पिताजी की जब मृत्यु हो जाती है तो अपने पिता की अस्थियों को लेकर ये अपने अजमेर में पुष्कर झील में बहाने के लिए जाते हैं। तो कहा जाता है कि वहाँ पे जब ये अपने पिता की अस्थियां बहा रहे थे तो इनके कोई बहन बेटी या नहीं थी, तो उस समय इन्होंने अपनी एक धर्म की बहन बनाई थी पुष्कर अजमेर में, जिसका नाम था पाना गुजरी। ध्यान रखना, धर्म बहन कौन थी इनकी, इधर लिख देता हूं मैं, धर्म बहन जो इन्होंने बनाई थी उसका नाम था पाना गुजरी या पन्ना गुजरी भी बोलते हैं, पाना गुजरी भी बोलते हैं, पन्ना गुजरी भी बोलते हैं, बात एक ही है। तो कहते हैं कि जब ये इनको अपनी बहन बनाया और अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में किया, तो कहते हैं कि इन्होंने वचन दिया था अपनी बहन पन्ना गुजरी को और कहा था कि भविष्य में अगर कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ती है या तुम पर कोई संकट आता है तो आप बेझिझक मेरे को याद कर लेना, और याद करने के साथ ही नागौर पहुंचाना था। तो कहते हैं कि जैसलमेर का एक शासक था, जैसलमेर का शासक था राव साणगदेव। कौन था? राव राणंगदेव, राव राणंगदेव। कौन था? राव राणंगदेव। तो राव राणंगदेव ने क्या किया कि पन्ना गुजरी की जो गायें थी उनको चुरा लिया, और चुरा लिया तो वही कहते हैं कि जब पन्ना गुजरी को अपने भाई की मदद की आवश्यकता पड़ी तो उस समय यह अजमेर से इनके यहाँ नागौर की तरफ आती है, और नागौर आने के बाद में जो भी इनके साथ गायों के साथ चोरी की उसके बारे में बताती है, और बताने के बाद में मांगलिया मेहा जी अपनी घोड़ी पे सवार होकर, जिसका नाम था किरण काबरा, उस पे सवार होके जाते हैं और राणंगदेव से जैसलमेर की फौज की तरफ से युद्ध करते हुए क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना, मांगलिया मेहा जी को भी हम गोरक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। तो देखो, राणंगदेव से जैसलमेर की फौज की तरफ से, जैसलमेर की फौज की तरफ से युद्ध करते हुए, ठीक है। और बात करें उपनाम की, तो उपनाम में ध्यान रखना, इनको भी गोरक्षक देवता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोरक्षक देवता। तो मारवाड़ के ऐसे पंचवीर जो गोरक्षक थे, ध्यान रखना, मारवाड़ के पंचवीर जो गोरक्षक भी थे, मारवाड़ के ऐसे पंचवीर या लोक देवता जो गोरक्षक थे, तो हमने पहला पढ़ा था पाबूजी राठौड़। क्या पढ़े थे? पाबूजी राठौड़। इसके अलावा गोगा जी ने गाय बचाई थी। इसके अलावा हड़बूजी जो गायों की रक्षा करते थे, और एक अपने मांगलिया मेहा जी। तो गोरक्षक देवता मारवाड़ के पंचपीरों में कौन नहीं थे? तो रामदेव जी नहीं थे। और मारवाड़ के पंचपीरों में जो गोरक्षक रहे उनमें नाम हमें मिलता है गोगा जी, पाबूजी राठौड़, इसके अलावा मांगलिया मेहा जी और हड़बू जी। ये चारों ऐसे लोक देवता थे जो गोरक्षक देवता के नाम से मारवाड़ के पंचपीरों में प्रसिद्ध है। और मारवाड़ के पंचपीरों में अगर आपसे पूछा जाता है कि मारवाड़ के पंचपीरों में ऐसे कौन से लोक देवता थे जो गोरक्षक देवता नहीं थे, तो उनमें हमें नाम मिलता है रामदेव जी का नाम मिलता है। ध्यान रखना इस चीज का। और गोरक्षक देवता में अगर बात करें मारवाड़ के पंचपीरों में नाम किसका मिलता है? तो पाबूजी राठौड़, गोगा जी चौहान, मांगलिया मेहा जी और हड़बू जी, ये चारों गोरक्षक देवता थे। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट क्लास थी मारवाड़ के पंचपीरों को लेकर, और मारवाड़ के पंचपीरों का टॉपिक भी खत्म। आगे हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक और उसकी क्लासें। ठीक है, धन्यवाद।